हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स में। दोस्तों, आज हम जीके ट्रिक की श्रृंखला में आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं, जो भारत के पड़ोसी देशों की श्रृंखला पे आधारित जितने भी देश हैं उनके ऊपर एक ट्रिक लेके उपस्थित हुए हैं। उसी के साथ ही साथ चीनी यात्रियों के भारत आगमन, जितने भी भारत में चीनी यात्रियों का आगमन हुआ था, तीसरे नंबर पर सभी मुग़ल सम्राट, बारी बारी से सभी मुग़ल सम्राट, जितने भी मुग़ल सम्राट भारत में हुए, उन सब का क्रमशः जो क्रम होता है उस पर हम एक ट्रिक लेके उपस्थित हुए हैं। और साथ ही साथ चौथे नंबर पर वायुमंडल की परतों के नाम। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि क्षोभ मंडल ऊपर है कि आयन मंडल ऊपर है कि ओजोन मंडल ऊपर है, इसलिए उस पर एक बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक लेके हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है। तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से, ये पूरा ट्रिक, ये चारों ट्रिक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस ट्रिक को ध्यान से देखें और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी वीडियो को ख़त्म होते होते आपको ये पूरा ट्रिक पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। और ये चारों क्वेश्चन भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देशों के नाम, चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम और साथ ही साथ सभी मुग़ल सम्राट क्रमशः जो भारत में हुए उनका नाम, और चौथे नंबर पर जो हमारा ट्रिक है वायुमंडल की परतों के नाम का क्रम। ये एक ऐसा ट्रिक है जिसे आप एक बार सुनेंगे और आपको भारत की सीमा से, स्थल सीमा से लगे हुए जितने भी पड़ोसी देश हैं वो चुटकियों में आपको याद हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं अपने पहले ट्रिक की तरफ, जो है भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देशों के नाम। उस पर आधारित जो ट्रिक है वह ट्रिक है हमारा बचपन में MBA किया। अभी आप सोचेंगे कितना अजीब सा ट्रिक है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। तो सिर्फ ये ट्रिक आप याद करिए कि बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। अब आइए इस ट्रिक को हम डिकोड करते हैं। भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देशों के नाम, ये ट्रिक है हमारा इसका, बचपन में MBA किया। अब यहाँ पे हम सीरियल से रखते हैं बचपन में MBA। अब आइए इसे डिकोड करते हैं। ब से हमारा हो गया बांग्लादेश, च से हमारा हो गया चीन, प से हमारा हो गया पाकिस्तान, न से हमारा हो गया नेपाल। में शब्द यहाँ पे जो है ये हमारा साइलेंट है। ये हमारा जो में शब्द है ये हमारा साइलेंट है। उसके नीचे MBA, यम बराबर हो गया हमारा म्यांमार, B बराबर हो गया भूटान, A बराबर हो गया अफ़गानिस्तान, और यहाँ साथ ही साथ ये हमारा किया भी साइलेंट है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि बचपन में MBA किया, बचपन ब से हमारा बांग्लादेश, च से हमारा चीन, प से हमारा पाकिस्तान, ना से हमारा नेपाल, और में यहाँ पे साइलेंट है, में का कोई मतलब नहीं है। इसी को सिर्फ आप ध्यान रखिएगा कि इस पूरे वाक्य में और किया, यही दो शब्द साइलेंट हैं, जो सिर्फ वाक्य को सरल बनाने के लिए सिर्फ इसमें जोड़ा गया है। बाकी ये ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, एकदम इसे याद कर डालिए कि बचपन में MBA किया। ब से हमारा बांग्लादेश, च से हमारा चीन, प से हमारा पाकिस्तान, ना से हमारा नेपाल, और यम से हमारा हो गया म्यांमार, B से हमारा हो गया भूटान, A से हमारा हो गया अफ़गानिस्तान। अब साथ ही साथ एक चीज़ हम और इस ट्रिक के साथ याद करते चले। बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से 4096 किलोमीटर लगी हुई है। उसी के साथ ही साथ चीन की जो सीमा है भारत के साथ 3917 किलोमीटर लगी हुई है। साथ ही साथ पाकिस्तान की जो स्थल सीमा है भारत से लगी हुई है वो 3310 किलोमीटर की लगी हुई है। नेपाल की जो सीमा है वो भारत से 1752 किलोमीटर की लगी हुई है। और साथ ही साथ म्यांमार की जो सीमा है 1458 किलोमीटर भारत के साथ लगी हुई है। उसी तरह भूटान का 587 किलोमीटर लगी हुई है, और अफ़गानिस्तान जो मात्र 80 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा से सटा हुआ है या भारत की स्थल सीमा से लगा हुआ है। इस ट्रिक को हम एक बार फिर से दोहराते हैं। हमें पूरा विश्वास है और इस दावे के साथ हम आपको बोल रहे हैं कि इस ट्रिक को, इस पूरे वीडियो को ख़त्म होते होते ये चारों क्वेश्चन आपकी पूरी तरह से आपकी मुट्ठी में होंगे। इसे फिर से एक बार देखते हैं। बचपन में MBA किया, बचपन का यहाँ पे ऐसा बचपन लिख लिए। ब से हमारा बांग्लादेश, च से हमारा चाइना, पा से हमारा पाकिस्तान, ना से हमारा नेपाल, ने यहाँ पे साइलेंट है, माँ से हमारा म्यांमार, बा से हमारा भूटान, आ से हमारा अफ़गानिस्तान। अब हमें पूरा विश्वास है कि आपको ये ट्रिक याद हो गया होगा, बचपन में MBA किया। बिल्कुल उसी श्रृंखला में आइए हम अपने दूसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं, जो है
चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम। अब चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम अगर पूछा जाए, हालांकि सभी को लगभग तो याद होगा, अगर पढ़ने वाले आप विद्यार्थी हो तो आपको जरूर याद होगा, लेकिन क्रम में अधिकतर कन्फ्यूजन होता रहता है। कभी कभी हमारे मुंह से इत्सिंग निकलता है, कभी कभी हुएनसांग निकलता है, कभी कभी संयुगन निकलता है, और बाय द वे कभी कभी सही निकलता है फाहयान। लेकिन हम इस झंझट को ना पालते हुए एक ज़बरदस्त ट्रिक आपके सामने इसके लिए भी लेके उपस्थित हुए हैं। इसके लिए जो ट्रिक है वह हमारा बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि चीनी यात्री को, ये देखिए चीनी यात्री को, ये सिर्फ वाक्य बनाने के लिए रखा गया है। चीनी यात्री का हमारा रियल ट्रिक सिर्फ यहाँ पे शुरू होता है, फांसी हुई। ये हमारा यहाँ पे ट्रिक है, लेकिन याद करने के लिए हमें पूरा रटना पड़ेगा कि चीनी यात्री को फांसी हुई। आइए अब इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। इसे फिर से एक बार हम देखते हैं कि चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम क्या है। अब इसका ट्रिक है चीनी यात्री को फांसी हुई। अब इसे डिकोड करते हैं। फांसी हुई, यही हमारा मेन ट्रिक है। फा से हमारा होगा फाहयान, सी से हमारा हो गया संयुगन, हु से हमारा हो गया हुएनसांग, ई से हमारा हो गया इत्सिंग। अब इसमें थोड़ी चीज़ हम और याद कर लेते हैं कि किस समयावधि के दौरान यह चीनी यात्री भारतवर्ष में प्रवेश किए थे। सबसे पहले फाहयान आता है। फांसी हुई, फा से हमारा होगा फाहयान, जो 399 ईस्वी में यह भारत में आया था। सी से हो गया संयुगन, संयुगन हमारा 518 ईस्वी में भारत में आया था। हु से हो गया हुएनसांग, जो 630 ईस्वी में भारत में आया हुआ था। और ई से हो गया इत्सिंग, जो 7वीं सदी के अंत में भारत में आया। आइए फिर से इस ट्रिक को एक बार हम दोहरा लेते हैं कि चीनी यात्रियों के भारत के आने का क्रम क्या है। इसका ट्रिक है चीनी यात्री को फांसी हुई। चीनी यात्री को इतना सिर्फ हमारा वाक्य को जोड़ने के लिए, वाक्य को सुंदर बनाने के लिए बनाया गया है चीनी यात्री को। बाकी इसका मेन ट्रिक जो है सिर्फ फांसी हुई। फांसी हुई आप याद कर लीजिए, चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम आपको याद हो गया। फांसी हुई, फांसी हुई यहाँ पे सीधा आप लिख दिया। फा से हमारा होया फाहयान, और यह 399 ईस्वी में भारत में आया था। सा से हो गया संयुगन, 518 ईस्वी में आया था। हा से हो गया हुएनसांग, 630 ईस्वी में आया था। ई से हो गया इत्सिंग, 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। सभी मुगल सम्राट क्रमशः, अब भारत में बहुत सारे मुगल सम्राट हुए, लेकिन उसको सीरियल वाइज से याद करना शायद थोड़ा कठिन है, लेकिन इस ट्रिक को आप याद कर लीजिए। पूरे मुगल सम्राट जो सीरियल वाइज, टाइम बाय टाइम जितने भी मुगल सम्राट थे, सब आपके सामने है। एक छोटे से एक लाइन के ट्रिक में सारे मुगल सम्राट आपको यूं याद हो जाएंगे। आइए उसी तीसरे ट्रिक की श्रृंखला में हम फिर से आगे बढ़ते हैं। जो सभी मुगल सम्राट क्रमशः थे, उसका जो ट्रिक है भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। भाजी सब्जी, इसमें देखिए जे आई जो है ये एक वर्ड है, इसमें भी जे आई एक वर्ड है, फॉर माँ साहब। आइए इसे डिकोड करते हैं। बी से हमारा हो गया बाबर, पहले यहाँ पे इसे भाजी लिख दीजिए, फिर यहाँ सब्जी लिख दीजिए। फॉर हमारा एक शब्द है, माँ एक में लिख दीजिए, यस ए बी, माँ सब। अब देखिए बी से हमारा हो गया बाबर, यच से हमारा हो गया हुमायूं, ए से हमारा हो गया अकबर, जे से हमारा हो गया जहांगीर, और यस से हमारा हो गया शाहजहां, ए से हमारा हो गया औरंगजेब, बी से हमारा हो गया बहादुर शाह, और जी फिर यहाँ पे सब्जी जे आई। देखिए यहाँ जे आई है, इन दोनों को एक में रखते हैं। जे आई बराबर जहांगीर, जे आई बराबर जहांदार। उसके बाद फॉर हमारा हो गया फारूक शेर। उसके बाद यम आता है माँ सब, इसको हम ध्यान देंगे कि माँ सब ऐसे बोलना है। माँ का हो गया, यम का हो गया मोहम्मद शाह, ए का हो गया अहमद शाह, ए का फिर हो गया आलमगीर द्वितीय, और यस का हो गया शाह आलम द्वितीय, ए का हो गया अकबर द्वितीय, और बी का हो गया बहादुर शाह। अब यहाँ पे हम जो देखते हैं हुमायूं जो ऑप्शन है, यहाँ बीच में कुछ दिनों तक, यहाँ बीच में कुछ दिन शेरशाह। अब देखिए फिर से इस ट्रिक को देखते हैं। भाजी सब्जी फार माँ सब यहाँ धीरे से बोलेंगे। इसको देखिए यहाँ पे हम फिर से लिख देते हैं आपको हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए। ये हमारा हो गया भाजी, ये हमारा हो गया सब्जी फार माँ सब, ये इसका उच्चारण हो गया। भाजी सब्जी फार माँ सब,
माँ सब बोलना है, साब नहीं, क्योंकि यहाँ यस ए एक ही है और यहाँ माँ में हमारा 2 ए लगा हुआ है। तो बी से आइए फिर से उसे देखते हैं। बी से हमारा हो गया बाबर, यच से हमारा हुमायूं। अब हुमायूं जब आता है तो यहाँ बीच में कुछ दिन तक शेर शाह भी रहा, इसे थोड़ा सा हम याद रखेंगे। ए से अकबर हो गया, जी से हमारा जहांगीर हो गया, यस से हमारा शाहजहां हो गया, ए से हमारा औरंगजेब हो गया, बी से हमारा बहादुर शाह हो गया, फिर जे आई, जे से हमारा जहांदार हो गया, फर्रुखसियर, माँ से हमारा मोहम्मद शाह, ए से हमारा अहमद शाह, फिर ए से हमारा आलमगीर द्वितीय, यस से हमारा शाह आलम द्वितीय, ए से हमारा अकबर द्वितीय और अंत में हमारा बी आता है, बी से बहादुर शाह जफर। ठीक उसी तरह से हम आइए अपने चौथे ट्रिक की तरफ चलते हैं। चौथा ट्रिक जो वायुमंडल की परतों के नाम को क्रमशः कैसे रखा जाए, इसके लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। इन तीनों ट्रिकों की तरह ये भी ट्रिक बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो आप सुनते ही आपको याद आ जाएगा। अक्सर सबको तो पता है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, ये सब कुछ पता है सबको, लेकिन अक्सर जब उसे अरेंजिंग मैटर में रखना होता है तो हमसे अक्सर गलती हो जाती है। तो आइए उसके लिए भी एक ट्रिक यहाँ पे बनाया गया है, वायुमंडल की परतों के नाम का क्रम। इसके लिए जो ट्रिक है हमारा, छोड़ो सबको ओ आया बाहर। इसे याद करने के लिए समझिए, छोड़ो सबको, ओ वो नहीं बोलना है यहाँ, ओ आया बाहर। अब आप समझिए कि सबको छोड़ दो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, वो आया बाहर मतलब ओ बाहर आ गया है। बस इसको आप किसी तरह से आप किसी को समझने के लिए या किसी के ऊपर एग्जाम्पल देके आप सिर्फ इस ट्रिक को अपने अंदर आप बिठा लीजिए, बस सारे वायुमंडल की जितने भी परतें हैं आपकी मुट्ठी में होंगी। तो आइए फिर से इसे डिकोड करते हैं। वायुमंडल की परतों के नाम का क्रम जो है, ट्रिक इसका जो है, छोड़ो सबको ओ आया बाहर। छोड़ो से हमारा हो गया क्षोभ मंडल। यहाँ समझने के लिए यही छतरी वाला हमने क्षोभ मंडल लिखा है, लेकिन शुद्ध क्षोभ मंडल इस तरह से लिखा जाता है। तो छोड़ो सबको, छोड़ो से हो गया हमारा क्षोभ मंडल, सबको से हो गया हमारा समताप मंडल, ओ से हमारा हो गया ओजोन मंडल, आया से हमारा हो गया आयन मंडल और बाहर से हमारा हो गया बहिर्मंडल या बाह्य मंडल। इस ट्रिक को हम एक बार फिर से देखते हैं। वायुमंडल की परतों के नाम का क्रम, छोड़ो सबको ओ आया बाहर। छोड़ो क्षोभ मंडल, सबको समताप मंडल, ओ ओजोन मंडल, आया आयन मंडल, बाहर बाह्य मंडल। तो ये हमारे चारों ट्रिक हो गए। इस ट्रिक में मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कोई भी किसी भी तरह का डाउट होगा। फिलहाल हम फिर से आपको एक बार एक बहुत ही सरसरी निगाह से जल्दी जल्दी इस ट्रिक को आपके सामने दोहरा देते हैं। और मुझे तो अभी लग रहा है कि आपको ये पूरा वीडियो और पूरा ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ गया होगा। फिर भी हम आपको एक बार इस ट्रिक को फिर से दोहराते हैं और ये वीडियो ख़त्म होते होते ये आपको चारों ट्रिक यूं आपके जुबान पे होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। आइए तो पहले ट्रिक की तरफ चलते हैं। भारत की स्थल सीमा पर पड़ोसी देशों के नाम। इसका ट्रिक है बचपन में MBA किया। बचपन से बी से हमारा बांग्लादेश, चा से हमारा चीन, पा से हमारा पाकिस्तान, नेपाल, ना से हमारा नेपाल और में यहाँ पे साइलेंट है। और उसके बाद MBA, एम से हमारा म्यांमार, बी से हमारा भूटान, ए से हमारा अफगानिस्तान, किया यहाँ पे साइलेंट है। ये हमारा पहला ट्रिक, बचपन में MBA किया। उसी तरह चीनी यात्रियों के भारत आने का क्रम, इसका जो ट्रिक है, चीनी यात्रियों को फांसी हुई। ये चीनी यात्रियों को सिर्फ यहाँ वाक्य बनाने के लिए रखा गया है और यहाँ पे रियल ट्रिक जो है सिर्फ फांसी हुई है। फांसी हुई, इसे हम रख लेंगे। फा से हमारा फाहियान हो गया जो 399 ईस्वी में भारत आया था। सी से हमारा संयुगन हो गया 518 ईस्वी में आया था। हा से हमारा हुएनसांग हो गया 630 ईस्वी में आया था। ई से हमारा इत्सिंग हो गया जो 7वीं सदी के अंत में भारत में आया था। उसी की श्रृंखला में हम अपने तीसरे ट्रिक की तरफ चलते हैं। सभी मुगल सम्राट क्रमशः याद करना हो तो उसके लिए क्या ट्रिक है, तो उसके लिए ट्रिक है भाजी सब्जी फार माँ सब। बी से हमारा बाबर हो गया, एच से हमारा हुमायूं हो गया। यहाँ याद रखने वाली एक बात है कि यहाँ बीच में कुछ दिनों तक शेरशाह रहा। ए से हमारा अकबर हो गया, जे से आई हमारा जहांगीर हो गया, यस से हमारा शाहजहां हो गया, ए से हमारा औरंगजेब हो गया, बी से हमारा बहादुर शाह हो गया और जे से हमारा फिर से यहाँ जे आई लगा है, जे से हमारा जहांदार हो गया। FOR फर्रुख, फार से हमारा फर्रुखसियर हो गया, यम से हमारा मोहम्मद शाह हो गया, ए से हमारा अहमद शाह हो गया और फिर ए से हमारा आलमगीर द्वितीय हो गया। उसके बाद एस से हमारा शाह आलम द्वितीय हो गया, ए से हमारा अकबर द्वितीय हो गया, बी से हमारा बहादुर शाह
इसी क्रम में हम अपने चौथे ट्रिक की तरफ चलते हैं, वायुमंडल की परतों के नाम का क्रम। इसका जो ट्रिक है हमारा, छोड़ो सबको ओ आया बाहर। छोड़ो से हमारा क्षोभ मंडल हो गया, सबको से हमारा समताप मंडल हो गया, ओ से हमारा ओजोन मंडल हो गया, आया से हमारा आयन मंडल हो गया, और बाहर से हमारा बहिर्मंडल यानी बाह्य मंडल हो गया। तो इन चारों ट्रिक को आप एक बार देख लीजिए, और मुझे तो पूरा विश्वास है और ऐसा लग रहा है कि आपको ये ट्रिक लगभग याद हो चुकी होगी। अगर नहीं भी याद हुआ हो तो इस ट्रिक का एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप सिर्फ एक बार देख लीजिए, उसके बाद ये ट्रिक आपको हमेशा याद रहेगी। बस एक बार आप ध्यान देके सारे ट्रिक को एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बस ये ट्रिक आपके दिमाग से कभी नहीं उतरेगी, ये मेरा पूरा दावा है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार लगा होगा। तो यह ट्रिक हमारा आपको किस तरह से लग रहा है, जो जीके ट्रिक की जो श्रृंखला हमारे यूट्यूब चैनल पर चल रही है वो आपको कैसा लग रहा है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा सारा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जहां भी रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।